हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज हमारी ये थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे फोल्ड्स अर्थात भ्रंश। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। भ्रंश भ्रंश क्या होता है फ्रेंड्स? ये देखिए कि है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर है ना जो हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कोई भूखंड या फिर चट्टान का कोई टुकड़ा या तो उस पर तनाव लगे या फिर उसके ऊपर प्रेशर वो क्या है जो कंप्रेशन बल लगे। ठीक है, तनाव या फिर संपीड़न, इन दोनों के ही कारण वो मान लो टूटता है और टूटकर अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भ्रंश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भ्रंश होता तो दो तरह से है, या तो संपीड़न बल लगेगा या फिर तनाव बल लगेगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें है ना जो तनाव बल होता है ना वही काम करता है फ्रेंड्स। तनाव बल कौन सा है? जैसे वो एग्जाम्पल दिया था हमने कल कि वो रस्सी को या फिर हम कपड़े को खींचते हैं तो वो बीच से फट जाता है खींचने की वजह से। तो खींचने की वजह से जो बीच में फटा जो दरार आई ना वही भ्रंश कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ये टर्म्स हैं फ्रेंड्स, इन टर्म्स को देख लेते हैं हम। ये फर्स्ट है भ्रंश तल। भ्रंश तल क्या क्या होता है? जिस तल के सारे जो चट्टानें ना वो अपना संचरण करती हैं या स्थानांतरण करती हैं, मूवमेंट करती हैं, उस तल को ही कहते हैं, क्या कहते हैं उस तल को? भ्रंश तल। और भ्रंश नदी क्या होती है? जो भ्रंश तल होता है और जो भ्रंश के बीच का जो कोण होता है, मान लो जो ये चट्टान थी, चट्टान टूट गई और चट्टान टूटने के बाद ये दो दो खंडों में बट गई और ये यहाँ पे हो गया भ्रंश। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो ये चट्टान टूट के और यहाँ आ जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी ये चट्टान, तो ये वाला जो कोण हो गया ना भ्रंश तल के और जो ये क्षैतिज जो संचलन हुआ था इसके भ्रंश के बीच वाला, इसके बीच में मान लो जो ये वाली चट्टान और ये वाली चट्टान, ठीक है, ये हो गया भ्रंश तल। और जो इसके यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम क्या कहते हैं? भ्रंश नति कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो शीर्ष भित्ति होती है वो शीर्ष भित्ति क्या होती है? जो भ्रंश की जो ऊपरी दीवार होती है ना वो शीर्ष भित्ति कहलाती है। जो नीचे की दीवार होती है उसको क्या कहते हैं? पाद भित्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट क्या कहलाता है? शिफ्ट इंग्लिश का वर्ड है, देखिए शिफ्ट। शिफ्ट मीन्स मूव हो जाना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाना। तो क्या है कि मान लो ये चट्टान है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने जो गति तय की है ना, जो कुल गति तय की है, ये यहाँ से मूव होके वहाँ तक गई है, उस गति को ही हम शिफ्ट कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, जो स्लिप, स्लिप मीन्स फिसलना। तो फिसलना क्या होता, कैसे फिसलेगा? जो भ्रंश तल होता है, जैसे टूटने के बाद दो चट्टानें वो बन गई उस एक चट्टान की, तो ये हो गया भ्रंश तल। तो इसके सारे जो ये दूसरी चट्टान थी ये फिसल के मान लो नीचे आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? स्लिप कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से स्लिप हो गई तो नीचे आई, इसको हम कहेंगे स्लिप। क्यों, कैसे कहेंगे कि ये दो चट्टानें थी, ये साथ साथ टूट के और ये साथ साथ हो गई थी। टूटने के बाद जो ये भ्रंश तल था इसके सारे जो ये दूसरे वाली चट्टान थी ये नीचे की ओर खिसक गई, तो इसकी जो ये सापेक्षिक जो स्थिति होगी ना कि ये तो जो फिसल के आई है इसको हम कहेंगे स्लिप। ठीक है, और इसी तरह जो ये है थ्रो है। थ्रो क्या होता है? जैसे चट्टान है, कोई चट्टान है, उसके ऊपर दोनों तरफ से बल लगा, कंप्रेशन बल लगा, ठीक है, ये टूट गई दो पार्ट्स में, तो ये भ्रंश आ गया और उछल के या तो ये पार्ट या तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट मान लो ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, ऊपर की ओर चला गया ये उछल के, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम थ्रो। और थ्रो के बाद जो यहाँ इस भ्रंश तल के सारे जो भी ये कोण बन रहा है ना इसको हम बोलेंगे हेज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है भ्रंश रेखा। भ्रंश रेखा क्या होती है फ्रेंड्स? जो धरातल पर जो भ्रंश के जो चिन्ह दिखते हैं ना उनको हम कहते हैं भ्रंश रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है भ्रंश कगार। भ्रंश कगार क्या कहलाता है? जो भ्रंश जहाँ पे भ्रंश हुआ है ना उस पर जो खड़े ढाल वाले जो किनारे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? भ्रंश कगार। एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लो ये चट्टान है, ये टूटी है, ठीक है, और ये इस तरह टूट गई, मान लो ये है, तो एक चट्टान तो ये होगी, दूसरी चट्टान इधर होगी,
ये इस तरह से होगी ये। तो जो ये खड़े ढाल वाले जो किनारे होंगे ना, इन किनारों को ही हम क्या कहेंगे, भ्रंश कगार कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। फोल्ड्स के टाइप्स फ्रेंड्स, फोल्ड्स के टाइप्स में सबसे पहले आता है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश क्या होता है, ये देखिए, मान लो कोई एक चट्टान है और चट्टान के ऊपर तनाव बल लगा। अगर तनाव बल लगने के कारण यानी कि दो तरफ खिंचाव आया, इधर भी खिंचाव आया और इधर भी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ खिंचाव आया, ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि वो चट्टान, उसमें दरार आ गई। दरार आ गई तो दो भागों में बट गई चट्टान, ठीक है, फिर वो खिसक जाती है, या तो ये एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों तरफ खिसक के और दूर दूर हो जाएंगे, बीच में ये गहरी खाई हो जाएगी। या फिर क्या होगा कि एक चट्टान टूट के, एक मिनट, एक चट्टान टूटी और ये यहाँ, और दूसरी ऐसी लगेगी जैसे कि इसके नीचे है या फिर ये इसके ऊपर है, इस तरह से दिखाई देगा ना, तो फिर ये भी सामान्य भ्रंश होता है। और जो वो दिखता है हमें, जैसे ये अलग से ये टूटे हुए से हमें दिखाई देते हैं, ये भी सामान्य भ्रंश होता है। तो इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो चट्टान एक राइट एक लेफ्ट चली जाएगी और बीच में जो है ये खाई बन जाएगी, या क्या होगा, ये ऊपर नीचे से दिखाई देंगे और ये यहाँ पे ये भ्रंश दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है विपरीत भ्रंश। विपरीत भ्रंश में क्या होता है, जो सामान्य भ्रंश था वो हुआ था तनाव के कारण, जो विपरीत भ्रंश होगा वो होगा संपीड़न के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें होगा क्या कि इसमें ना दो तरफ से, दोनों तरफ से, मान लो ये एक चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर दोनों तरफ से बल लगेगा, कंप्रेशन बल लगा। कंप्रेशन बल लगने से क्या होता है, जैसे स्प्रिंग छूट जाता है ना हमारे हाथ से, तो ये क्या है, ये बीच से टूट के या तो ये ऊपर की ओर चली जाएगी या ये नीचे की ओर आ जाएगा एक भाग। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे भ्रंशन होगा तो ये इस तरह दिखाई देगा। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे कि ये चट्टान है, ये दूसरे वाली चट्टान से विपरीत मुंह करके खड़ी हुई है, इस तरह से दिखाई देगी। इसी को ही हम क्या कहेंगे, विपरीत भ्रंश कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अधिशैपित भ्रंश। अधिशैपित भ्रंश में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमने ना शयान वलन पढ़ा था ना, जैसे ये इस तरह से, ये शयान वलन थे इस तरह से, जैसे एक दूसरे के ऊपर ये सोए हुए हैं ऐसा लग रहा था। तो इसमें क्या होता है, जो शयान वलन के जो ये बीच के जो ये वाले भाग होते हैं ना, इन भागों में बनते हैं ये जो अधिशैपित वलन होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है सोपानी। सोपानी भ्रंश क्या होता है, सोपानी नाम से ही पता चल रहा है सीढ़ीदार। ये भ्रंश है ना इस तरह से होते हैं जैसे कि सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं ये। और इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये या तो ऊपर की ओर उठें, ये वाला जो रॉक्स का ये वाला पार्ट है जो भूखंड है, ये अगर ऊपर की ओर उठे या फिर ये नीचे की ओर धंसे। लेकिन ये क्या होगा कि ये एक ही दिशा में सारे या तो ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं या नीचे की ओर ही धंस रहे हैं, ये इस तरह से दिखाई देगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो हमारे ये यूरोप की जो राइन नदी है ना, ये सोपानी भ्रंश का ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जो ये पार्श्वीय भ्रंश होता है, इसमें क्या होता है कि है ना, जो दो विपरीत दिशाओं से दबाव लगेगा यानी कि कॉम्प्रेशन बल लगेगा। और क्या होगा, मान लो कोई एक रॉक है, मान लो फ्रेंड्स उस रॉक के ऊपर अगर कंप्रेशन बल पड़ा, तो कंप्रेशन बल पड़ने से है ना, न तो ये ऊपर की ओर जाएगी उछल के और न ये नीचे की ओर धंसेगी, बल्कि क्या होगा कि ये है ना अपने क्षैतिज में, या तो ये इधर जा रही है या फिर ये इधर जा रही है, क्षैतिज विचलन करेगी। तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह से जो बीच में आया हुआ जो भ्रंशन होता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, जो कैलिफोर्निया का जो सन एंड्रियान्स भ्रंश है ना, वो एक तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो हिमालय के भाग में जो गढ़वाल उत्तरकाशी है ना, एक वो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है भ्रंश से जो नदियाँ बहती हैं वो भ्रंश घाटी कहलाती हैं। वो कैसे होगा फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये जो स्थलाकृतियाँ हैं जो भ्रंशों से जो स्थलाकृतियाँ बनती है ना भ्रंश
होते हैं तो वो हैं, तो उसी का ये पार्ट है। इसको मैं अभी समझाती हूँ। क्या है कि भ्रंश घाटी, जब दो भ्रंश हों, दो समानांतर भ्रंश हैं, मान लो दो समानांतर भ्रंश हो गए, ठीक है, और उनके बीच में से जो घाटी बहती है ना, उनके बीच में से ये मान लो ये दो समानांतर भ्रंश के बीच से जो घाटी दिखाई देगी उसको हम कहेंगे भ्रंश घाटी। और मान लो पानी आ रहा है तो यहाँ से बह रहा है तो भ्रंश घाटियों के बीच से ही तो बहेगा। मान लो ये भाग ऊपर उठा हुआ है तो पानी कहाँ से जाएगा, जो तल नीचा होगा उधर से जाएगा। तो इन्हीं तलों में से, इन भ्रंश घाटियों में से ही नदियाँ बहती हैं ज़्यादातर। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, जो भ्रंश घाटी तो हमने बता दी कि दो सामान्य भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। और जर्मनी में है ना जो भ्रंश घाटी है उसको ग्रेबन के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लो। यूरोप की जो राइन नदी है उसमें भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। एशिया की जो जॉर्डन नदी है वो भी भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। इनके अलावा भारत में दामोदर, नर्मदा और ताप्ती नदी, और दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया उसमें स्पेंसर की खाड़ी, अमेरिका की जो मृत घाटी है वहाँ पे भी ये भी भ्रंश घाटी का ही एग्जाम्पल है। और एशिया का जो मृत सागर है वो भी भ्रंश घाटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है रैंप वैली। रैंप वैली क्या होती है? रैंप वैली देखिए फ्रेंड्स, मान लो ये दो समानांतर भ्रंश हैं और इसमें क्या है, चट्टानें, ये दो चट्टानें हैं, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ये घाटी सी दिखाई दे रही है। अच्छा, इन दोनों समानांतर भ्रंशों के सारे अगर भूखंड ऊपर उठ जाए, ये इस तरह से ये भूखंड ऊपर उठ गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठने से ये जो घाटी है ना ये हमें और ज़्यादा नीचे धसी हुई सी दिखाई देगी। इस धसी हुई सी घाटी को ही हम रैंप वैली कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ढलान से नीचे की ओर आ रही है ना, रैंप सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको रैंप वैली कहते हैं। और इंडिया में जो असम घाटी है वही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स को होस्ट भी कहते हैं। होस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें जर्मनी में इस नाम से जाना जाता है, इसलिए इनको होस्ट भी कहा जाता है। ये क्या है फ्रेंड्स, मान लो दो समानांतर भ्रंश हैं, दो समानांतर भ्रंश हैं यहाँ पे ये, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है, और जो ये बीच वाला जो ये भ्रंश था ना, ये क्या होता है कि ये ऊपर उठ जाता है, ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग अगर ऊपर उठेगा तो इस ऊपर उठे हुए भाग को हम ब्लॉक माउंटेन या होस्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट था, ये साइड वाला जो समानांतर दो भ्रंश थे, ये साइड वाला पार्ट तो हो गया नीचा, और जो ये वाला पार्ट जो ऊपर उठ गया, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पर्वत है, इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है यूरोप में होर्स पर्वत, और जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो जर्मनी में वो, और एक है जो वोसजेज पर्वत है ये, और हमारे इंडिया में सतपुड़ा, विंध्याचल और अजंता, इनमें क्या है, जो ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने आज क्या क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा भ्रंश। भ्रंश क्या होता है, जैसे कोई भी जो चट्टान है या कोई बड़ा भूखंड है उस पर क्या होता है, संपीड़न बल या फिर तनाव बल के कारण क्या होता है, वो चटक जाती है, वो टूट जाती है, बीच में दरार आती है, तो ये क्या हो जाता है, ये भ्रंशन कहलाता है। ठीक है। और फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिसमें था भ्रंश तल। भ्रंश तल क्या होता है कि जो भी मूवमेंट होती है ना चट्टानों में, जिस तल के सारे, वो भ्रंश तल होता है। ठीक है। और जो भ्रंश तल और जो ये भ्रंश के बीच का जो कोण बनता है उसको हम भ्रंश नती कहते हैं। एक था शीर्ष भित्ति था जो भ्रंश की ऊपरी दीवार होती है, और नीचे की दीवार होती है जो भ्रंश की, वो पाद भित्ति होती है। फिर हमने पढ़ा शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है कि जो टूटने के बाद जो चट्टान अपने स्थान से मूव करके गई है, उसने जो कुल गति की है उसको हम शिफ्ट कहेंगे। और जो भ्रंश तल के सारे जो खिसक के नीचे आई है और फिर उसकी जो सिचुएशन हुई है, जो उसकी मेन स्थिति हुई है जहाँ पे वो लोकेटेड हुई है, उस स्थिति को हम
ये क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। और अगर मान लो कंप्रेशन बल के कारण अगर चट्टान टूट के और ऊपर की ओर जाती है चट्टान का एक भाग, उसको हम थ्रो कहेंगे। और उस थ्रो के साथ साथ जो भ्रंश का जो तल है वो कौन बनाता है, उसको हेज कहेंगे। और फ्रेंड्स जो भ्रंश रेखा होती है वो क्या होती है, भ्रंश पर जो दिखने वाले भ्रंश के चिन्ह होते हैं उनको हम भ्रंश रेखा कहते हैं। और जहाँ पर भ्रंश बना है और फिर उसका जो खड़ा ढाल होता है, वो किनारा होता है, उसको हम भ्रंश कगार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने कुछ पढ़ी टर्म्स। फिर हमने पढ़े भ्रंश के प्रकार, सामान्य भ्रंश, विपरीत भ्रंश, उसको हम उत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा अधिशैपित भ्रंश, फिर हमने पढ़ा सोपानी भ्रंश, और फिर हमने पढ़ा ये पार्श्वीय भ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने कुछ पढ़ी स्थलाकृतियाँ जो भ्रंश के कारण ही बनती हैं, जो थी भ्रंश घाटी। और जो हमारी जो ये नदियाँ हैं ये ज़्यादातर रिफ्ट वैली के अंदर से ही बहती हैं। हमारे इंडिया का जो बेस्ट एग्जाम्पल था इसमें वो था दामोदर, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने पढ़ा ये रैंप वैली में हमने जो इंडिया का एग्जाम्पल दिया था वो दिया था असम की घाटी का। फिर थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था ब्लॉक माउंटेन्स में हमने पढ़ा था जो ये जर्मनी का ये था ना, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये वाला एग्जाम्पल दिया था। और इंडिया में हमने सतपुड़ा और विंध्याचल का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था भ्रंश का टॉपिक। और फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको पता चलता रहे, आपको उनका लिंक भी मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देती हूँ PDF का, आप वहाँ से जाके PDF देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।